इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डाले जाएं। जब वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, पिछले 4 चरणों में 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां वोटिंग परसेंटेज ठीक रहता है। रौनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनिक, पश्चिम बंगाल में आज किस तरीके से लोग घरों से निकले हैं? गर्मी तो हर जगह हो रही है, पश्चिम बंगाल में भी, लेकिन वहां वोटिंग परसेंटेज बेहतर रहता है। आज की क्या कंडीशन है? एकदम देखिए, सुबह से भी दिखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो 7 जगह, जिस जगह में मतदान हो रहा है, उस जगह में सुबह से ही लोग बाहर आ रहे हैं, बाहर आके वोट दे रहे हैं। मगर बैरकपुर का जो स्थिति, वो स्थिति अभी बिगड़ चुका है, क्योंकि बैरकपुर में कुछ देर पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो झमेला, वो झमेला फिर से चालू हो चुका है। जैसे कि पहले भी दिखा गया था, बैरकपुर में एक वायलेंस का सिलसिला चलता है। 2019 साल में भी, 2021 साल में भी, 2023 साल में भी बार बार से वायलेंस दिखा गया था। आज सुबह भी उस तरीके का वायलेंस दिखा गया। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि जिस जगह में ये हादसा घटा है, उसी जगह में अभी सेंट्रल फोर्स का जो मौजूदगी, वो सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, सेंट्रल फोर्स को लेके आया गया है। सेंट्रल फोर्स एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि इसी जगह में कुछ देर पहले अर्जुन सिंह के साथ टीएमसी का जो वर्कर्स है, उन लोगों का हाथापाई भी हुआ। अर्जुन सिंह को धकेला गया और अर्जुन सिंह का यह कहना है कि बीजेपी जो वर्कर्स है, उनको वोट देने के लिए रोका जा रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनको पीटा भी जा रहा है। और इसी वजह से इसी जगह में टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो क्लैश, वो क्लैश दिखा दिया और उसके बाद से ही सेंट्रल फोर्स को इधर मौजूद किया गया है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि गाड़ी करके पुलिस का जो टीम और सेंट्रल फोर्स का जो टीम, वो पूरा जो एरिया, वो एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं, एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। और पुलिस की तरफ से ये भी दिखा जा रहा है कि इससे इस तरीके का कोई घटना ना घटे। और सुबह से अगर बोला जाए तो बैरकपुर में अभी तक जो सिलसिला है, सुबह इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे, चूंकि 6 बजे से हमारी मां कवरेज चल रही है। सुबह जब 6 बजे मैं आपके साथ जुड़ी थी, तो यही सवाल मैंने सबसे पहले किया था आपसे कि हर चुनाव के चरण में हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा जरूर होती है, और आज भी देखिए हिंसा की खबर सामने आ ही गई है। वहां पर फोर्सेस की तैनाती आप दिखा रहे हैं, क्या पहले से डिप्लॉयमेंट नहीं था? कैसे आमने सामने पार्टियों के कार्यकर्ता हो गए? देखिए, सुबह जो बीजेपी का कहना है कि सुबह जब इसी जगह में लोग वोट देने के लिए जा रहे थे, उसी काचरापाड़ा इस एरिया में जब लोग वोट देने के लिए जा रहे थे, उसी टाइम में टीएमसी वर्कर्स की तरफ से उनको रोका जा रहा था और चुन कर बीजेपी का जो वर्कर्स है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा था। इसमें 3 बीजेपी वर्कर्स अभी घायल है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, ऐसा भी टीएमसी का दावा है। और इसकी साथ ही घटनास्थल में बीजेपी का जो उम्मीदवार अर्जुन सिंह आ पहुंचे थे और वो आते ही शरण सिंह कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। वो मेरे बारे में मुझे क्या करना है? देखिए, जिंदगी रेल की पटरी की तरह नहीं चलती है। जिंदगी नदी की धारा की तरह है, और नदी की धारा अपना रास्ता बदलती रहती है। इसी को थर्ड फोर्स कहते हैं, इसी को ईश्वर कहते हैं। अब हमारे बारे में ईश्वर ने जो सोच रखा होगा वही करेंगे। आपने कहा बाई फॉल इस बार देंगे कर्णभूषण सिंह, तो क्या वो दाव आपने सिखाया है उनको बचपन से? कैसरगंज की जनता बाईफाल मारेगी। हाँ, तो जो आप राजनीतिक गुरु के तौर पर कौन सा गुरु उनको सिखा करके भेजे हैं कि पहले सांसद के तौर पर और फ्यूचर में आगे वो मंत्री के तौर पर, या फिर आगे और भी राजनीतिक पारियां वो खेलेंगे? कौन सा दाव आप सिखाएंगे और क्या कुछ उनको गुण सिखाते हुए आप दिखाई देंगे राजनीतिक गुरु के तौर पर? सेवा भाव रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के 400 पार वाले नारे पर क्या कहना चाहिए? ये इंक से 400 पार का नारे पे क्या कहना चाहेंगे? और चूंकि ब्रजभूषण शरण